प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। आप जीवन जिए, पारलौकिकता की प्रधानता में जीवन जिए, पारलौकिक जीवन की प्रधानता में जीवन जिए। शरीर के पीछे जीव और शिव को, ब्रह्म शक्ति को चला करके क्या मिला है आपको, क्या पाए आप? एक बार थोड़ा सा शरीर को जीव और ईश्वर के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलाकर तो देखिए। अब तक तो ईश्वर और जीव को शरीर के पीछे चलाकर आपने देखा, क्या मिला है आपको? पाप को कर्म, झूठ फरे, पाप की गश्ती। यही शरीर आप जीव ईश्वर के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलाकर देखिए तो जीव के क्षेत्र में जाते ही ये सारे पाप कुकर्म, झूठ फरे की दुनिया ही समाप्त दिखाई देगी। समाप्त, ये दुनिया समाप्त दिखाई देगी, समाप्त। जीव के क्षेत्र में प्रवेश करते ही ये दुनिया, शरीर, परिवार, संसार समाप्त, अस्तित्वहीन दिखाई देगा, अस्तित्वहीन। जैसे आप अपने को जीव के क्षेत्र में डालेंगे और तब वो जीव जो है शिव शक्ति के माध्यम से भगवान से मिलन होगा और तब आपका सच्चा जीवन शुरू होगा। क्योंकि हम खुद परम सत्य के साथ निकले हैं और हर किसी को उस परम सत्य से जोड़ना चाहते हैं। हर किसी को परमेश्वर से जोड़ करके रहना चलना चाहते हैं। हम और लोगों के तरफ से मनवा करके नहीं, हम मानने मनवाने में भरोसा नहीं रखते। हम और किसी की तरफ से मनवाना नहीं चाहते। हम जनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, परिचय पहचान कराना चाहते हैं। बड़ी अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है। पहले कुछ ले भी नहीं रहे हैं, दिखाने को कह रहे हैं। पहले कुछ ले भी नहीं रहे हैं, दिखाने को कह रहे हैं, जांच परख करने को कह रहे हैं। सही हो तो स्वीकार कीजिएगा। अब इसमें मत्थापच्ची की क्या जरूरत पड़ गई? किसी भी प्रकार के मत्थापच्ची की क्या जरूरत पड़ी? किसी भी प्रकार के खींचतान की क्या जरूरत पड़ी? जब मैं कुछ भी कहता कि भाई दर्शन करना है, आप लोग 5-5 पैसे जमा करते जाइए और हमको जो है 12, 13, 14, 15 को दर्शन कराना है, तब आप सब सोचते कि रे हमारा पैसा लेकर भागेगा तो नहीं, हमारा इकट्ठा करते करते जाएगा 5-5 पैसा। ऐसा तो नहीं है कि 10, 11 तारीख को भाग जाए। तो आपका नुकसान हो सकता था 5 पैसा, 10 पैसा। आपका नुकसान हो सकता था 5 पैसा, 10 पैसा। भाग ही जाऊंगा तो आपका नुकसान क्या है? यही आप लोग बता दीजिए, क्या नुकसान है? जैसे और महात्मा जी लोग उपदेश देते हैं, मैं भी दे रहा हूं, और लोग सुनाते जनाते हैं, मैं भी सुना जना रहा हूं।
अब फिर वही बात दोहराऊं कि भागना ही होता तो मुझे बोलने की जरूरत कि मैं दिखलाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं बोलते तो आप लोगों को उपदेश सुनाते तो और लोगों को सुनने की आदत है तो हमारा भी सुनते, और संत महात्माओं की सुनने की आप बंधुजनों को आदत है तो हमारा भी सुनते। तो हमको ये झूठ मूठ में हम दर्शन कराएंगे बोलने की क्या जरूरत थी जब नहीं कराते तो। हम तो बार बार आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप सब किसी भी भ्रम भटकाव में मत पड़िए। दर्शन होता है और सत्य ही होता है, जो कहा जा रहा है होगा, दर्शन होगा। क्या बताए कि हमारे पास एक 3.5 हाथ की शरीर है, 3.5 हाथ की शरीर है जो आप सब देख रहे हैं, और 2 अक्षर का ज्ञान है, और तो मेरे पास कुछ है भी नहीं, और तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है कि जब उस 2 अक्षर वाले ज्ञान में जब आप ताके झाकेंगे, जब उसमें देखना शुरू करेंगे तो साक्षात 4 अक्षर वाला भगवान मिलेगा। साक्षात वह कौन भगवान? ये जो जिसके विषय में पीछे लिखा गया है, जिसके विषय में पीछे लिखा गया है ना कि आप सब देखते रहिए, यही भगवान मिलेगा, यही भगवान मिलेगा। और भी श्लोक चाहे तो गीता के अध्याय 13 का श्लोक 11, 12, 13 वाला भगवान मिलेगा। और भी चाहे तो श्वेतास्त्र यजुर्वेदीय श्वेतास्त्र उपनिषद का अध्याय 2 का श्लोक मंत्र 14, 15 वाला ही भगवान मिलेगा। और भी चाहे तो ऋग्वेद वाला जो मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 39 वाला है, वही भगवान मिलेगा। हमारा भगवान कोई अलग से पकड़ में रख करके नहीं लाए। जो सबका भगवान है वही हमारा भी भगवान है, जो सबका परमात्मा परमेश्वर वही हमारा भी परमात्मा परमेश्वर है, जो सबके ग्रंथ है वही हमारे भी ग्रंथ है। ये भ्रम भटकाव वाले हम दर्शन कराने को कह रहे हैं, जब पहले कुछ नहीं मांग रहे हैं तो क्या हर्ज है कर लेने में? अरे गलत ही है तो करके गलत कह दीजिएगा, क्या हर्ज है कर लेने में? 5 पैसा भी तो पहले फीस जमा नहीं करना पड़ रहा है कि कहीं लौटेगा कि नहीं लौटेगा। 5 पैसा भी तो पहले फीस जमा नहीं करना पड़ रहा है कि गलत होने पर कहीं लौटेगा कि नहीं लौटेगा। दर्शन तो कर लेना चाहिए ना। गलत भी हो तो गलत कहने के लिए ही सही कर लेना चाहिए। गलत भी हो तो गलत कहने के लिए ही सही कर लेना चाहिए। कि जो दर्शन के लिए हल्ला कर रहा था गलत था, गलत था। अरे गलत कहने के लिए भी तो जानकारी की जरूरत है ना। सही कहने के लिए जैसे जानकारी की जरूरत है तो गलत कहने के लिए भी तो जानकारी की जरूरत है। जब कुछ लगना नहीं, कुछ कहेंगे सब जादू है, मंत्र है, मिस्मरिज्म है, हिप्नोटिज्म है, क्या फर्क पड़ता है? यदि वह ही है तो फोकट का वह भी जानने को मिल रहा है तो कर लेना चाहिए। समर्पण शरणागत लागू होगा जब दर्शन सत्य होगा तब न। जो परमेश्वर के प्रति समर्पण शरणागत का विधान है कि बगैर समर्पण शरणागत परमेश्वर नहीं मिलता, हमने तो एक छूट दे दिया, ले जानो देखो सत्य ही हो, सत्य ही हो तो परमेश्वर का परमेश्वर को वापस कर दो भैया। आप फिर उस परम सत्य को अपना झूठ, जो झूठ है, जो झूठ दिखलाई दे, उस झूठ को परमेश्वर को वापस कर दे। उससे परम सत्य आप ले लो उसके बदले। तो जब सत्य होगा दर्शन, जीव का दर्शन, ईश्वर का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन, जब सत्य होगा तो आप पर उसका समर्पण शरणागत लागू होगा। असत्य पर तो लागू होगा नहीं,
असत्य पर तो इधर का समर्पण शरणागत लागू हो जाएगा। अब सवाल है, मिसमरिज्म है, हिप्नोटिज्म है, जादू मंत्र है, तेरे वेद उपनिषद रामायण गीता पुराण बाइबल कुरान ये सब जादू मंत्र हिप्नोटिज्म की किताब हो तो हम कहां से दूसरा ज्ञान लाएंगे? तो हमारा भी मिसमरिज्म में हिप्नोटिज्म होगा। नहीं, यदि वेद उपनिषद पुराण रामायण गीता पुराण ये सब जो सदग्रंथ होंगे तो हमारा भी सदविधान है, क्योंकि अलग से हमारा कहीं कुछ नहीं है, अलग से हमारे कहीं कुछ नहीं, जो है सब सदग्रंथों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जीव, रूह, सेल्फ, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, नूर, सोल, स्पिरिट, परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदा, गाड, भगवान, इसमें से कौन सा शब्द हमने बना दिया है? ध्यानी अध्यात्म भी वही, अध्यात्म पद्धति भी हमारी वही है, ईश्वर दर्शन वाली, जीव दर्शन वाली भी वही है, ईश्वर दर्शन वाली भी वही है, परमेश्वर दर्शन वाला भी तत्व ज्ञान वही है, जिसका परिभाषा अध्याय 13 श्लोक 11 में है, जिसके दर्शन की बात 12 में है, विराट दर्शन की बात 13वें श्लोक में है। हर पोस्टर में संकेत दे दिया गया है। जहां कहीं भी पोस्टर आप सब देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि कौन दर्शन कराया जाएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण 12-12-66 वाला कौन दर्शन कराया जाएगा? तो गीता अध्याय 13 श्लोक 11-12-13 वाला कौन दर्शन कराया जाएगा? तो यजुर्वेदी श्वेतास्त्र उपनिषद अध्याय 2 मंत्र 14-15 वाला। अब कितने ग्रंथों का नाम लें, पोस्टर में बहुत हो जाएगा। हर ग्रंथों में इसका प्रमाण है, बोले परम प्रभु परमेश्वर के। तो इस प्रकार से किस बात को लेकर के भ्रम ने भटकाने की बात है? जब दिखाने की बात कर रहे हैं तो इन मत्थापच्चियों की भी क्या बात है? ऐसा है तो ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता है, तो इस तरह भी ग्रंथ में है, तो उस तरह भी। भाई नहीं वाला है, जो आप कह रहे हैं सब है, हम कहा मना कर रहे हैं कि नहीं है। अब रही चीज जो हम कह रहे हैं कि जीव ईश्वर के दर्शन की बात भी है, हम उसी जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराएंगे जो सदग्रंथों में है, उसी पद्धति से कराएंगे जो सदग्रंथों में है। आप जांच कीजिए, जांच के लिए हमने मना तो नहीं किया, परखने के लिए हमने मना तो नहीं किया, लेकिन वस्तु सामने ही न हो। अभी वस्तु सामने आई नहीं, आई से जांच परख शुरू हो गया। किस बात का जांच परख? अब रही चीज कि लग रहा है कि नहीं, आपके अंदर यदि प्रश्न जानने संबंधी है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है रखना, जिज्ञासा है तो बड़ी अच्छी बात है रखना। यदि जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन से संबंधित आप किए हैं, आपको जानकारी है, बड़ी खुशहाली है, बैठिए, जनता को जनाइए। अरे जो हम जनाने जा रहे हैं, हम दिखाने जा रहे हैं, यदि आप जाने देखे हैं तो बड़ी खुशहाली की बात है, आप भी जनाइए। माइक ले लीजिए, कुर्सी देते ही है, माइक देते ही है, आप इसको जनाने की कोशिश कीजिए। अब वो सब न जना करके नाना तरह के साहित्य का, नाना तरह के शब्द लेकर के, नाना तरह के बातों को लेकर के और समय को काटना, जिज्ञासु जनों को मौका ना देना, ये कोई अच्छा विधान नहीं लगता है। हर धर्म जो है सत्संग करने सुनने को सिखाता है, सत्संग डिस्टर्ब करने को कोई धर्म नहीं सिखाता। सत्संग में बाधा डालने को कोई भी धर्म नहीं सिखाता। क्या गुरुजनों ने आप लोगों को यही सिखाया है? सत्संग हो तो अड़ंगा लगाना, बाधा डालना, डिस्टर्ब करना? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यदि गलत ही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है
तो आइए प्रेम से शांति से हम लोग उसको जान समझ ले। निसंदेह यदि हम गलत बोल रहे होंगे स्वीकार करेंगे, बोल रहे होंगे तो स्वीकार करेंगे। लेकिन अब रही चीज कि गलत ठहराया ना जाए और बाधा डालने का कोशिश किया जाए, ये कौन सी चीज है? सत्य तो हर किसी को जानना चाहिए। हम सत्य तो जानने को कह रहे हैं और कुछ तो जानने को कह नहीं रहे हैं, और कुछ हमारे पास है भी नहीं, हम क्या जनाएंगे? हमको तो कोई भाषा भी नहीं आता है, अनारबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत वगैरह तो आता नहीं, शुद्ध हिंदी भी नहीं। आप सबसे दो चार शब्द सुना और उसी में बोलने लगा। हमारे पास तो केवल नहीं बताए कि एक शरीर है, दो अक्षर वाला ज्ञान है। एक शरीर है, दो अक्षर वाला ज्ञान है। ज्ञान सत्य है, ज्ञान सत्य है, ज्ञान सर्वोच्च है, ज्ञान संपूर्णत्व को लिए हुए है। अब तक हमने ऐसा ही जाना देखा है। आप मन भी जानिए, देखिए, जब सत्य ही परम सत्य ही दिखलाई दे, सर्वोच्चता संपूर्णता से युक्त हो, ऐसा ही दिखलाई दे, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सत्य मनवा करके, सत्य का ध्वंस दे करके किसी से कुछ वसूली तो नहीं करता। इस कार्यक्रम को भी हमने रसीद कटवा कर, चंदा वसूलवा कर नहीं कराता हूं, इसीलिए ये आप सबको जांच करना तो अभी आगे है। आप सबको जानना, देखना, जांच करना तो अभी आगे है। ज्ञान सत्य है कि नहीं, हम सत्य हैं कि नहीं, जानना, जांच, देखना, जांच करना तो आगे है। पहले आपसे रसीद कटवा कर पैसा लेने का मुझे क्या अधिकार है? पहले आपसे रसीद कटवा करके आप पैसा सुनने का मुझे इस कार्यक्रम के नाम पर क्या अधिकार है? हाँ, जब जान लेंगे, देख लेंगे, हर प्रकार से सत्य ही होगा, तो आपका हमारा, हमारा आपका, हम आपके, आप हमारे, हम दोनों भगवान के। फिर तो आप अपना जो है, हम हमारे पास जो है हम लगा रहे हैं, आपके पास जो है आप लगाइए। हमारे पास जो है हम लगा रहे हैं, आपके पास है आप लगाइए। लेकिन जो जाना नहीं है, जो हमको समझा नहीं है, जो हमारे राह में चल नहीं रहा है, कोई कह देगा क्या कि कोई भी कि हमको 5 पैसा दिया होगा, कोई भी कह देगा क्या कि हमको 5 पैसा दिया होगा। जांच कर ले जा, बहुत दूर का तो नहीं है। आप लोग बाराबंकी के नजदीक में है, लखनऊ आश्रम है नजदीक में है, आगरा आश्रम है नजदीक में है, अभी बरेली कार्यक्रम करके आ रहे हैं नजदीक में है, दिल्ली आश्रम, हरिद्वार आश्रम, कहीं पता कर लीजिए। एक आदमी मिल जाए कहने वाला कि बिना जाने देखे समझे, बिना हमारे मार्ग में रहे चले, 5 पैसा भी उसने दिया हो और हमने लिया हो, एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, एक। हमने ऐसा किया ही नहीं है तो कोई कहेगा कैसे? हमने ऐसा किया ही नहीं है तो कोई कहेगा कैसे? बड़ी विचित्रता है। कृष्ण जी ने, आप गीता पढ़िएगा, देखिएगा, सबको भूत प्राणी कहते थे, भूत। खैर ये प्रकरण शाम को लेना ही ठीक रहेगा, इसलिए कि उस समय कुछ और लोग भी, बंधुजन काफी उपस्थिति कुछ और होती है। बड़ी विचित्रता है। कोई महात्मा एक आज तक सुनने को आप लोगों को नहीं मिला होगा जो इस तरह से ऐलान करके, चुनौती दे करके, समयबद्ध दे करके दर्शन कराने की बात करता हो, और इस शर्त के साथ गलत ठहरा दीजिए, समर्पण कर जाएंगे। अरे करे ना कोई गुरु ऐसा ऐलान,
यहाँ के शिष्य जाकर के उनका नकेल पकड़ करके लेकर घसीट के चले आएंगे। करे ना ऐसा कोई ऐलान कि इस हमारे ज्ञान को गलत अधूरा ठहराने वाले के प्रति मैं समर्पित हो जाऊंगा, शरणागत हो जाऊंगा। देखिए, हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ के शिष्य काफी हैं, यहाँ के शिष्य काफी हैं। क्योंकि किसी के यहां बहुत बहुत जानकारी है, बहुत सही जानकारी है, तब मात्र एक बीच वाले आत्मा की, मात्र एक बीच वाले आत्मा की, न तो नीचे जीव की और न ऊपर परमात्मा की, न तो नीचे जीव की और न तो ऊपर परमात्मा की। हर जगह ऐसा ही मिलेगा। शिष्य जी लोग हैं अन्य संस्थाओं के, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्या? उनको जीव को जानने देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? उनको जीव जानने देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? आंग में फूल करके हमारे गुरु जी बड़े हैं, हम सही हैं, तो आप क्यों नहीं अपना आकर के आप जना दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए, क्या हर्ज है? हम भी सुनेंगे, आपका श्रेष्ठ है, हम भी सीखेंगे। हम दोनों एक साथ मिल बैठ करके सच्चाई जाने, जनमानस के सामने जाने। जो सच्चाई होगी, जिसमें श्रेष्ठता होगी, जिसमें संपूर्णता होगी, हम सभी लोग जानेंगे, हम भी जानेंगे। यदि इस ज्ञान से अलग अतिरिक्त धरती पर कोई श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है, हम भी स्वीकार करेंगे कि हमारे पास यही तो ज्ञान है। जरा एक बुकलेट देना। हम तो अपने ज्ञान को कहीं चोरी छिपा नहीं रखे हैं, हम अपने ज्ञान को कहीं चोरी छिपा नहीं रखे हैं, पूरा खुल्लम खुल्ला कर दिए। ये जो फिगर चार्ट है ना, हर बुकलेट में होगा, पहले तो पंपलेटों में भी छपवाते थे। ये जो फिगर चार्ट है ना, इससे अलग हट करके मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। मेरे पास जो ज्ञान है बस यही है, यही। अब इसी का प्रैक्टिकल कराता हूं, इसी का प्रैक्टिकल कराता हूं। कोई भी ऐसा जानकार हो तो इसको गलत काट करके लावे। किसी भी धर्म, इस ब्रह्मांड में किसी का भी कोई ज्ञान है तो इसमें अंशवत ही मिलेगा। जिस किसी का जो भी ज्ञान होगा इसमें अंशवत ही होगा, पूर्ण तो किसी के पास होना ही नहीं है। जो भी ज्ञान किसी के पास ब्रह्मांड में होगा, ब्रह्मांड में, केवल धरती पर नहीं, देव वर्ग भी इसमें बात किया जा रहा है। यदि वो नहीं है तो उनके उपदेश, उन ग्रंथ तो है ही है। ऐसा कोई ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है जो इसमें अंशवत न हो। केवल विष्णु, राम और कृष्ण जी के ज्ञान पूर्ण थे, उन्हीं के ज्ञान में ये पूर्णता के साथ मिलेगा। केवल विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी के, शेष ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसको इस पूरे की पूरी जानकारी हो। ऐसा ब्रह्मांड में कोई भी नहीं हुआ जिसको इस पूरे की पूरी जानकारी हो। हमने तो छेड़ दिया पंपलेट में, इस बुकलेट में छपवा करके बांटना शुरू कर दिया, बंटवा रहा हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि इसका 5 पैसा लिया जाता है, 10 पैसा लिया जाता है। हम तो किताब और पत्रिकाएं भी बंटवा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत है बटेगा, फिर होगा तो छपेगा, फिर होगा तो छपेगा, फिर बटेगा, नहीं होगा नहीं बटेगा, होगा तो बटेगा। है, बट रहा है, होगा, बटेगा,
नहीं होगा, नहीं बटेगा, फिर छपेगा, फिर बटेगा। क्योंकि आप बंधुजनों को आप ये देखने को मिले, निसंदेह आप बंधुजनों को बजाय उत्तेजना के अपने ज्ञान में एक बार झांकना चाहिए। उत्तेजना से ज्ञान नहीं होता है। कोई धर्म किसी सत्संग में बाधा डालना, डिस्टर्ब करना नहीं सिखलाता है। हर धर्म सिखलाता है कि आप सत्संग सुनो, आप सच्चाई को जानो। यदि उसमें कुछ गलत लगता है तो सत्संग कर्ता से आप प्रेम से, शांति में, ढंग से पूछ ले। उस सत्संग कर्ता यदि वास्तव में तत्व ज्ञान वाला होगा तो तेरे शंकाओं का सही समुचित समाधान देगा, तेरे शंकाओं का सही समुचित समाधान देगा। शायद भगवत कृपा से जो 4 दिन से सत्संग होते आ रहा है तो शंका समाधान करने का भी कार्यक्रम साथ साथ हो रहा है, आप सभी के सामने हो रहा है, अकेले बैठकर नहीं, आप सभी जनमानस के बीच में बैठकर। तो किसी झमेल की जरूरत है या ज्ञान में अपने झांकने की जरूरत है? यदि ऐसा ज्ञान नहीं मिला है तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए या बाधा डालने का? यही गुरुजी ने सिखाया है। उलझलूल और से रहना, फंसे रहना, भर में भटके रहना, लोगों को भी सत्य से जानकार मत होने देना, सच जानने मत देना, नहीं तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। अरे भाई धंधा गुरुजी का है, आप अपने को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको तो सच्चाई से प्रेम होना चाहिए, सत्य से प्रेम होना चाहिए। और ज्ञान सत्य तब है जब सब कुछ जानने को, संसार की वास्तविकता जानने को, शरीर की वास्तविकता जानने को, जीव की वास्तविकता जानने देखने को, आत्मा ईश्वर ब्रह्म की वास्तविकता जानने देखने को, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म की भी वास्तविकता जानने देखने को मिले। यदि ऐसा मिलता है तो ज्ञान सत्य है, और नहीं मिलता है तो ज्ञान झूठा है, आधा अधूरा है, झूठा है, आधा अधूरा है। आपका जानने में कुछ लगता भी तो नहीं, पहले कुछ फीस लगता भी तो नहीं, फिर जान लेने में क्यों परेशानी होने लगी, देख लेने में क्यों परेशानी होने लगी? जानिए, देखिए, हमारा की पात्रता परीक्षण में बहुत लोगों को ऐसा शंका है, अरे सब सुनाते सुनाते जा रहे हैं, 9-10 को सबको छांट देंगे, चले जाएंगे। यदि हम सबको छांट करके चले ही जाएंगे तो फिर अगले बार फिर तो लखीमपुर में आकर के ऐसा बोलने का मुंह तो नहीं रह जाएगा। फिर हम अगल बगल के जिलों में कोई कार्यक्रम देंगे तो यहाँ के आदमी जाकर के कह सकता है कि अरे भाई ये दिखाते उखाते कुछ नहीं है, ऐसे बोल करके चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए यदि यही मान ले कि हम बोल करके भाग जाते हैं, आप कर ले ही क्या जाते हैं, आप कर ले ही क्या जाते हैं किसी से? इसलिए तो कुछ ले भी नहीं रहा हूं, एडवांस कभी किसी से कुछ लेता भी नहीं, क्योंकि मैं थोपता नहीं। ज्ञान सपरम सही हो तो उसे अपनाना चाहिए। यही आप सबके जीवन का मंजिल है, यही पुरुषार्थ है, यही मानव जीवन की सफलता है, इसी में मानव जीवन की मंजिल है। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का